हेलो नमस्कार, मैं स्वाति राजन सर विद्यापीठ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और चलिए यूपीपी का जो है आज हमारा 2019 का लास्ट पेपर है, उसको सॉल्व करते हैं। बाकी 3 पेपर सॉल्व हो चुका है, जो नहीं देखा है वो पीछे वीडियो में जाके देखें हमारा तीनों पेपर। ठीक है, आइए चलिए टाइम खराब किए बिना जो है सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप में है। ठीक है, तो संयोग और वियोग श्रृंगार रस के दो भाग पाए जाते हैं, संयोग और वियोग। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं कि रस क्या होता है। ठीक है, रस क्या होता है। रस का अर्थ होता है आनंद। जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर मन के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो आनंद उत्पन्न होता है, उसे रस कहते हैं। ठीक है, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी थी? 8 मानी थी। 8 भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। ठीक है, वैसे तो जो है 9 रस होते हैं, लेकिन भरत मुनि ने जो है 8 इसकी संख्या मानी थी। शांत रस जो होता है उसको इन्होंने रस नहीं माना था। ठीक है, रस के भाग कौन कौन से होते हैं जान जाइए। 4 होते हैं पहले। ठीक है, 4 भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भागों की संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 33 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति। ये भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति। अब इतने कम टाइम में इतना ही बता सकते हैं। ठीक है, इस पे ही आपका 2-3 क्वेश्चन आ गया। आगे देखिए, और आप लोग वीडियो देखिए और कमेंट करिए। ठीक है, कि कैसा पढ़ाया जा रहा है। वात्सल्य का अस्थाई भाव क्या होगा? वात्सल्य रति, इसका अस्थाई भाव होता है। ठीक है, श्रृंगार का आपको बताया ही। भयानक का भय हो सकता है कभी भी, अद्भुत का विस्मय। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। रेखांकित शब्द के अव्यय के भेद बताइए कौन से होते हैं। रेखांकित शब्द के अव्यय का भेद जानिए पहले। आंसर क्या है? संबंध बोधक अव्यय। कैसे? जैसे देखिए ये कि जब किसी कर्ता के सामने कोई अव्यय होता है और उसको दूसरे वाक्य से जोड़ता है, वही अव्यय उसको दूसरे वाक्य से जोड़ता है, तो उसे बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प क्या है? पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसका क्या करना है? कर्मवाच्य में इसका परिवर्तन करना है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। क्रिया का वह रूपांतर जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, क्रिया का वह रूपांतरण जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता है, उसे कहते हैं कर्मवाच्य
ठीक है, एक बार उसे कहते हैं कर्मवाच्य। वाक्य का वह रूपांतर जिससे क्रिया का जिससे रूपांतर, जिसे वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, कर्मवाच्य हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, कर्ता में, मैंने इसके पहले भी आपको बताया है, कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखा जाए। अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प क्या है? घूमना सुबह अच्छा है। ठीक है, इसका क्या होगा आपका शुद्ध रूप? देखिए, आंसर होगा डी, सुबह घूमना अच्छा है। ठीक है, जहां जहां जरूरत होगी हम उसे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जहां जरूरत नहीं होगी बिना मतलब का टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, योजक चिन्ह का सही उदाहरण देखिए। चिन्ह के जो है 3 पेपर मैंने कराया, तीनों पेपर में किसी में उद्धरण, किसी में कुछ, किसी में कुछ, हमेशा जो है आपका क्वेश्चन पूछता रहा है। तो इसमें भी देखिए आपका एक क्वेश्चन आ गया। योजक चिन्ह का सही उदाहरण क्या होगा? आपका होगा आंसर ए, शिवाजी और शिवेश भाई बहन हैं। आप ये सोचेंगे कि देखिए योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह क्या है, ये देखिए योजक चिन्ह, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, योजक चिन्ह आपका यहाँ भी लगा है और योजक चिन्ह यहाँ भी लगा है, लेकिन सही आपको बताना कौन सा उदाहरण है, भाई और बहन, क्योंकि ये दोनों शब्द क्या है, समान है। जिसमें योजक चिन्ह लगा है वो दोनों शब्द क्या होगा, समान होना चाहिए। ठीक है, आंसर आपका वो यहाँ क्या होगा, ये नहीं होगा आपका, ये गलत है। जहां समान होगा वहां होगा योजक चिन्ह। आगे क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बताना है, छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। ठीक है, कितने चरण है, पहले देखिए 4 चरण दिए हुए हैं, कितनी मात्राएं हैं आप देखिए करके हम लोग देख लेंगे। ये देखिए आप जानते होंगे, एक इसको मिटा देते हैं, 2, ठीक है, 2 2 1 1 2 1 2 2 2 4 5 6 7 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा विषम में आपका 15। ठीक है, इसमें भी आप करेंगे तो 15 आएगा, और दूसरा और चौथा सम में कितना आएगा, 13 13। इसको यहाँ टाइप होना चाहिए, यहाँ हो गया है। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12, और ये कहाँ गलत हो रहा है, ये देखिए ये यहाँ 2 लगेगा। ठीक है, जब छंद पढ़ाएंगे कभी टाइम आएगा तो आपको बताएंगे, बस जान जाइए इसमें कितना होगा आपका 15, ये देखिए, और 13।
पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 2, 28। ठीक है, ये आंसर होगा आपका, ये 15 से 14 के क्रम में 28। ठीक है, इसे निकाल के देख लेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए। शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। शब्द क्या है? सप्त सिंधु। शब्द सिंधु का अर्थ क्या हो जाएगा? सप्त सिंधु आपका हो गया 7 सिंधुओं का समूह को क्या कहेंगे? 7 सिंधुओं का समूह को क्या कहेंगे? सप्त समूह। और ये देखिए समास है, कौन सा समास है ये भी जान जाइए। ये आपका है द्विगु समास। लेकिन कैसे? क्योंकि इसमें पहले चरण में क्या है? पहला चरण, पहला संख्यावाचक है। ठीक है, जब इसका संधि करेंगे तो पहला संख्यावाचक है, तो ये क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। मुहावरे का सही अर्थ, ठीक है, अंक भरना अर्थात गले लगाना। ठीक है, 10-50 मुहावरा पढ़ लीजिए आप लोग, फंस जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए। दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प उपकार को मानने वाला। जो किसी के किए गए उपकार को माने, उपकार को मानने वाले को क्या कहेंगे? कृतज्ञ। अगर यही आपका हो जाता उपकार को न मानने वाला, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कृतज्ञ। धर्म को मानने वाला धर्मज्ञ। और जो दूसरों पे उपकार करे उसे परोपकारी। एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन तैयार हुए? एक तो आपका वही तैयार हो गया, 3 क्वेश्चन और। उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ, जो दूसरे पे उपकार करे परोपकारी, और धर्म को मानने वाला धर्मज्ञ। आगे देखिए। ये क्या बनाना है? शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प। ठीक है, पहले आंसर देख लीजिए क्या होगा। हंस का हंसनी हो जाएगा। अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ क्या होगा? कनक। कनक का क्या होगा? सोना होगा। ठीक है, कनक का होगा सोना अनेकार्थी। दूसरा भी हो जाएगा धतूरा।
स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प चुनिए। क्या दिया है आपका? दिया है कुम्हार। कुम्हार का आपको क्या करना है? स्त्रीलिंग वाला विकल्प चुनना है। कहीं कहीं देखिए कुछ नियम है। अगर कोई पुल्लिंग व्यवसायी जातिबोधक या उपनामवाचक शब्द है, कोई जो क्वेश्चन दिया है पुल्लिंग वो क्या हो? उपनामवाचक हो, जातिवाचक हो, व्यवसाय बोधक हो, ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें लास्ट में अंतिम स्वर क्या है? अ। इसका लोप करके इसमें क्या जोड़ देते हैं? आइन प्रत्यय लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका स्त्रीलिंग पता चलता है। कोई पुल्लिंग शब्द दिया है, अगर वो उपनामवाचक शब्द हो, कल मैंने पढ़ाया था आपको, ये किसी पे जातिवाचक संघ हो या व्यवसायवाचक, ठीक है, वाचक बोध करता हो, तो क्या करेंगे उसको लास्ट में जो आपका जो है स्वर आता है उसका लोप कर देंगे और उसमें लास्ट में क्या लगा देंगे? प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? आइन प्रत्यय। तो उसका क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग पता चल जाता है। तो ये क्या कर रहा है? कुम्हार होता है जो मिट्टी का काम करते हैं, घड़ा वगैरह बनाते हैं, तो ये क्या हुआ? व्यवसाय बोधक हुआ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा लास्ट में? ये हटा देंगे, आपका अ का लोप कर देंगे, अ है इसमें, और आइन प्रत्यय लगा देंगे, क्या हो जाएगा? कुम्हारिन, ठीक है। ऐसे भी एक दो उदाहरण आप लोग भी खोजिएगा। रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए, ठीक है। उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है, ठीक है। कौन सा कारक होगा पहले ये जानिए। ये होगा आपका अधिकरण कारक। क्या होता है ये? में, पे, पर। कर्म का होगा तो को, ठीक है। संबंध कारक हे, भो, हरे, ठीक है। संबोधन कारक हे, भो, हरे, और संबंध इधर लिखिए। संबोध का क्या हो जाएगा? हे, भो, हरे, ठीक है। और संबंध कारक का क्या हो जाएगा? का, के, की, रा, रे, री, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचाना। चूटिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? अकारांत है ना ये, पुल्लिंग, ठीक है। क्या करते हैं इसमें? चंद्र बिंदु लगा देते हैं बस। आपका हो जाएगा चूटिया।
क्या है ये, पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला शब्द बताना है। कृपण क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए इसका हो जाएगा क हलन धनरी प, ठीक है, इसका करेंगे ये हो जाएगा। देखिए क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचाना है। स्कूल बस 5 मिनट, किसे बताना है, सामान्य भविष्य काल में। सामान्य भविष्य काल क्या होता है, जिसमें क्रिया का जो है होना पाया जाए, भविष्य में क्रिया का होना पाया जाए, सामान्य भविष्य काल। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, ठीक है, इसको सामान्य भविष्य काल कहते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा, किश, इसको ऐसे ही लिखते हैं शुद्ध रूप में, किश। संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा में क्या होगा, कौन सा भेद है बताइए, क्या है इसमें, रवि दीवार पे रंगने लगा, नाम धातु, ठीक है, नाम धातु क्या होता है, संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या होती है, नाम धातु होती है। और पूर्वकालिक क्रिया 2 दिन से बता रहे, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, कर्ता एक क्रिया पूरी करके तुरंत दूसरी क्रिया आरंभ कर देता है, उसे क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे इसका उदाहरण देखिए, वह पढ़कर चला गया, कर्ता एक काम को अभी खत्म किया और दूसरा स्टार्ट कर दिया, तो क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया। और संयुक्त क्रिया क्या होती है, 2 क्रियाओं का का मेल होता है, संयुक्त क्रिया होती है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की, विशेषण
विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ठीक है, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ठीक है, तो विशेषण की विशेषता कौन प्रकट कर रहा है? बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो विशेषण की विशेषता। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका बहुत। जो शब्द, ये भी जान जाइए, विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण, उसे कहते हैं प्रविशेषण। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। सही दिए गए सही समान अर्थ वाला शब्द बताना है। दुविधा का सही समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा? धर्म संकट। ठीक है, दुविधा में पड़ जाना, धर्म संकट में पड़ जाना, यथावत तो जो कहते हो जाएगा, होनहार तो होगा नहीं, विस्तृत होगा नहीं। ठीक है, आगे देखिए। दिए गए वाक्य का सही विकल्प बना। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मैंने इसके पहले बता भी दिया है कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सबका नाम। सही समान अर्थ वाला शब्द, पत्थर का क्या हो जाएगा? पाषाण। पत्थर का पाषाण। नभचर खग, नभचर का समानार्थी खग। विहंग, पाखेर। गिरी का क्या हो जाएगा? पहाड़। ठीक है, सैल। पत्थर का पाषाण, नभचर का खग, विहंग, पाखेर और गिरी का पहाड़ और सैल। आगे क्वेश्चन। इनमें कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? ठीक है, तो देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, ये किसकी है? ये है आपकी मुक्तिबोध की। ये तीनों रचनाएं आपकी मुक्तिबोध जी की हैं। अब देखिए कौन सी नहीं है, तो अंधा युग नहीं है। अंधा युग नहीं है, तो अंधा युग किसकी है? किसकी अंधा युग? अंधा युग है धर्मवीर भारती जी की। धर्मवीर भारती। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से नहीं बना हुआ है। अब उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, दोनों मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि उपसर्ग किसे कहते हैं, जो आगे लगता है शब्द के उसके अर्थ बदल जाते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं उसके अर्थ बदल जाते हैं। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि कौन सा शब्द उपसर्ग से नहीं बना हुआ है। तो देखिए किसमें किसमें उपसर्ग है। पहले पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में कौन सा उपसर्ग है। कभी कभी ये भी पूछ देगा कि पुनर्जन्म में कौन सा उपसर्ग है, तो जानिए इसमें है पुनर् उपसर्ग, आजीवन, आ उपसर्ग, कुधर्म में कु उपसर्ग, दिखावा। दिखावा में क्या है, उपसर्ग नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा डी, दिखावा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए, 4 विकल्प है। पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो जानिए ये जो है आदिकाल के कवि हैं। ठीक है, ये भी जान जाइए। पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ है, पतली सी है, पतली क्या है, मोटी सी है, थोड़ी सी बड़ी सी। हम लोग को जो है यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमए में पढ़ाई गई थी, पूरी पृथ्वीराज रासो पूरा पढ़ाया गया था, हमारे सिलेबस में था ये। ठीक है, अच्छी बुक है ये, लेकिन समझ में नहीं आएगी, टफ है, आप लोग को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है, चंद्रवरदाई। ठीक है, कितने लिखिए, चंद्रवरदाई ने। अब देखिए क्या हुआ, 3 और हैं, उसको भी देखते हैं। आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई। वाल्मीकि, वाल्मीकि की कोई रचना, रामायण। ठीक है, कल्हड़, कल्हड़ की जान जाइए, ये भी पूछता है। रास तरंगिणी, कल्हड़ की रास तरंगिणी, इधर लिख दें क्या, साफ साफ, राज तरंगिणी। ठीक है, अब कौन बचा, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने जो है 3 बुकों की रचना की, इसने 3 बुक लिखे हैं। कौन कौन सी, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पूछी जाती है। पहला है रत्नावली, दूसरी है प्रिय दर्शिका, तीसरी है नागा नंद। ठीक है, कल्हड़ ने 3 बुकों की रचना की थी, अरे हर्षवर्धन ने 3 बुकों की रचना की थी, कल्हड़ की रास तरंगिणी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना हुआ है। किसमें लगा है प्रत्यय, आपको साफ साफ दिख रहा है। प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के पीछे लगता है। तो आंसर है हमारा सी, जादूगर। इसके अन्य उदाहरण सौदागर। ठीक है,
बाजीगर, कारीगर। 3 आपको 1 से 3 पता चला, ठीक है। देखिए आगे, पेन ले लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है ये उपन्यास की शैली में नहीं लिखी गई थी, ठीक है। इसको लिखा गया था किस शैली में? प्रश्न उत्तरी शैली में, ठीक है। प्रश्नोत्तरी शैली में लिखा गया था, ठीक है। किसकी है ये? दयानंद सरस्वती की, ठीक है। भवभूत की एक जान जाइए, उत्तर चरित। हर्षवर्धन के विषय में अभी मैंने बताया ही, ठीक है। अरविंद घोष का क्या हो जाएगा? वेद रहस्य। विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। स्वार्थ का परमार्थ, ठीक है। कनिष्ठ का ज्येष्ठ, वरिष्ठ दिया है, चलिए छोड़िए। हर्ष का विषाद, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाह का सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सलाह का सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, जानिए। आंसर क्या होगा? हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए, ठीक है। सबसे उचित सामसिक युग्म पद है आचार का। आचार का क्या हो जाएगा? चाल चलन। आगे बढ़िए। क्वेश्चन खत्म हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? क्वेश्चन आपके समाप्त हुए, ठीक है। 37 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन आपके समाप्त हुए। कल क्या होगा? कल हम लोग 2018 का पेपर कराएंगे। 2018 का जो यूपीपी का पेपर, का कोशिश यही करेंगे कि 2 पेपर हो जाए, क्योंकि व्याख्या भी करते हैं और बहुत टाइम लगता है व्याख्या करने में। अभी ना व्याख्या के क्वेश्चन बस टिक करते जाइए, ये भी अच्छा नहीं लगता है। कम से कम आपका जो है कुछ तैयार हो और पिछले क्वेश्चन रिवाइज भी हो जाए, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि 2 पेपर 3 पेपर एक दिन में कराएं। आप नहीं कुछ तो उसको सोते समय लगा देंगे और सुनते रहेंगे, तो सुनने से भी आपको बहुत याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए
नमस्कार, फिर कल मिलते हैं।